हे दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, यानी कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इस बुक के जो सबसे बेस्ट लाइफ लेसन्स हैं उनके बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें कि स्वर्ण के 5 नियम, यानी कि आज के टाइम के मुताबिक जो आप गोल्ड, उस टाइम क्या होता था, अभी जैसे कि पैसा चलता है, मतलब रुपया चलता है हम लोग के इधर इंडिया में, तो उस टाइम क्या होता था, ये बेसिकली 8000 साल पहले की बात है। तो उस टाइम क्या होता था कि सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, ये सब चलता था, ठीक है। और उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम यानी क्या होता है, ये बेबीलोन के और पहले की बात है। तब क्या होता था, अगर आपके पास 1 किलो शक्कर है और मेरे पास 1 किलो चावल है, तो आप मुझे 1 किलो शक्कर देंगे, मैं आपको 1 किलो चावल दूंगा। तो इससे क्या होता था कि नुकसान हो जाता था, क्योंकि मान के चलिए मेरे पास 1 लीटर तेल है और आपके पास 1 किलो अनाज है। अब आप भी जानते हैं कि तेल की कीमत ज़्यादा है अनाज से, तो उस तरह से जो बेसिकली जिसके पास ज़्यादा मूल्यवान चीज़ होती थी उसको नुकसान हो जाता था। इसलिए आविष्कार हुआ मनी का। ये मैं SST का बोल दिया हूँ, है ना, ठीक है। तो ये उस टाइम का बात है जब सोने के सिक्के चलते थे। ओके, सो आज इस बुक से हम स्वर्ण के 5 नियम, यानी कि आप कौन से 5 नियम, कौन से 5 रूल को मानेंगे तब आपके पास पैसा आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप इस बुक का पेज नंबर 87 ओपन करिए। अच्छा, अगर आपके पास ये बुक नहीं होगा तो आप क्या करिए, आप हमारे लिंक पर आइए डिस्क्रिप्शन पे, और वहाँ पर जो भी इंसाइक्लोपीडिया का लिंक होगा वहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद फिर अमेज़ॉन पे जाके सर्च करना। बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन में आपको इंसाइक्लोपीडिया मिलेगा, स्पेस एंड साइंस और रिच डैड पुअर डैड, ये सब आपको बुक का लिंक मिलेगा, आपको एफिलिएट लिंक है वो, तो उनको आप क्लिक करिए। उसके बाद आप अमेज़ॉन पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी शायद उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि इसका बुक का मैं आपको एफिलिएट लिंक दे पाऊँ। तो आप क्या करिए कि आप उस अमेज़ॉन, मतलब वो लिंक क्लिक करके जाइए अमेज़ॉन पे। उसके बाद फिर सर्च करिएगा रिचेस्ट मैन बेबीलोन, जिसका रिव्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हिंदी में आपको चाहिए तो आप लिखेंगे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बेसिकली आप रिचेस्ट मैन बेबीलोन लिखेंगे, उसके बाद फिर आपको बुक में जो कवर पेज में हिंदी में लिखा आएगा वो हिंदी का है, और उसका रिव्यू आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा रिव्यू वगैरह चेक कर लीजिएगा, आपको बेस्ट बुक मिलेगा। पॉइंट 1, तो गाइस स्वर्ण का पहला नियम, यानी कि आपके पास जो पैसा आता है उसका पहला नियम यही कि आप अपने इनकम का, यानी अपनी कमाई का 10%, यानी 10वां हिस्सा कम से कम बचा के रखिए। यानी अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपये है तो आप 1,000 रुपये सेव करिए, और अगर आपकी आमदनी 1,00,000 रुपये है तो आप 10,000 सेव करिए। ये होता है सिंपल। यानी कि ये जो इकाई है, यानी जो आंकड़ा है, वो 10% से कम नहीं होना चाहिए। 10 से ज़्यादा हो सकता है। इस बुक में ऐसा कहा गया है कि आप कम से कम 10% तक की आय सेव करें। अब आप कहेंगे 10 पैसे कैसे निकालें, तो इस बुक में ये कहा गया है कि आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आप मान के चलिए आप 1,00,000 कमाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कमाई जो है 90,000 रुपये है, ठीक है। और आप ये सोचिए कि वो 10,000 कभी मेरे पास आया ही नहीं, ठीक है। तो ये पहला है इनका, जो कि आप इस पेज नंबर 87 में देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, आई थिंक जो भी, ठीक है, दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, बट आई थिंक फोकस लॉक है तो ठीक है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं दूसरा नियम। यहाँ पर दूसरा नियम को थोड़ा हाईलाइट नहीं किया है। उसके बाद ये बेसिकली पूरा 5 नियम है। ये काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे एकदम, ये बुक मैं पूरी पढ़ चुका हूँ। इस बुक को पढ़ने में लगभग मुझे 7 दिन का समय लगे, ठीक है। ओके, जो दूसरा नियम है वो है कि स्वर्ण उस समझदार मालिक, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए बहुत मेहनत से काम करता है। और बेसिकली जैसे कि मवेशी होता है, मवेशी यानी कि जैसे कि आप लोग पशुपालन वगैरह करते होंगे, जैसे कोई किसी को देखे भी होंगे, तो आप देखेंगे कि पहले मान चलिए 2 गाय रखे हैं ना, या 2 बकरी रखे हैं। उसके बाद आप जैसे 3-4 साल बाद जाइएगा तो देखिए आप पूरा मवेशी का झुंड रहता है, पूरा 30-40 हो जाए रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इस पेज नंबर 88 में, आप देखिए कि सच में स्वर्ण एक दिल से काम करने वाला इंसान है, ठीक है। यानी अगर आप उसको संभाल के रखेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, मतलब बढ़ने को आतुर होता है, ठीक है। तो दूसरा नियम वही है कि आप उसको कहीं अच्छी जगह लगाइए, तो इसके पास इतना आपको मुनाफे का अवसर ये देगा, ठीक है। ये वाला, ये जो मेरे इंडेक्स फिंगर रखाया है, ये वाला, इस वाले में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा नियम वही है कि आप जो पैसे बचाएं उसको इन्वेस्ट करिए, और पैसा खुद बढ़ना चाहता है, ठीक है। वो बोलते हैं कि एक ईमानदार वफादार सेवक है, ठीक है। तो आप उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करें, स्मार्टली। ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि स्वर्ण उस ईमानदार इंसान के लिए काम करता है, यानी कि आपका पैसा तभी आपके लिए अच्छे से काम करेगा जब आप किसी समझदार व्यक्ति की बात मानकर किसी जैसे अच्छे, जैसे म्यूचुअल फंड,
स्टॉक्स, इन सब में निवेश करेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो स्टॉक से सलाह हम नहीं देंगे आपको, आप बेटर हो कि आप निफ्टी 50 यानी कि जो देश की 50 सबसे बड़ी कंपनी है उन पर निवेश करें, म्यूचुअल फंड पे, यानी कि इंडेक्स फंड बोलते हैं उसको, म्यूचुअल फंड ही है, तो उसमें निफ्टी 50 होता है, तो उस पर आप इन्वेस्ट करिए। और आपको फर्दर आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मनीष मनहर ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको हमारा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे और फाइनेंस की वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि आप उस व्यक्ति की सलाह लीजिए जो आपको सही सलाह देगा, मतलब बेसिकली उस लेवल पे हो। नहीं तो भाई कुछ लोग गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं कि भाई इसमें लगा दो ऐसा हो जाएगा, बट म्यूचुअल फंड क्या है, ये एक जैसे लॉन्ग टर्म होता है, एक रिटायरमेंट होता है कि जैसे कि मान के चलिए, जैसे हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी उम्र 20-21 साल है, 20-25 साल है, तो अगर आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए तो आप 1000 रुपये या 500 रुपये से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, तो आपको बुढ़ापे तक 1 से 1.5 लाख बोलता हूँ 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का कॉर्पस हो जाता है 60 साल की उम्र तक, ठीक है। मात्र अगर आप 500,000 रुपये इतना इन्वेस्ट करें तो अब आप बोले 500,000 रुपये भी हो जाता है इन्वेस्ट। SIP के अलावा मैं और कई सारे म्यूचुअल फंड जानता हूँ इसमें वन टाइम में भी हजार मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है वन टाइम प्रोसेस में, ठीक है। और सेपरेट वीडियो हम बना देंगे आपके लिए कि कहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट, कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा ऐप म्यूचुअल फंड के लिए बेस्ट है, कौन सा ऐप स्टॉक के लिए बेस्ट है और कौन सा ऐप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं बेसिकली 3 ऐप यूज़ करता हूँ, इन तीनों के लिए सेपरेट, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए बिल्कुल से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि चौथा पॉइंट है, ये है कि स्वर्ण यानी कि पैसा उसके हाथ से फिसलता है जो इसे मतलब जो इसके फील्ड के बारे में, जिस धंधे के बारे में उसको समझ नहीं होती है, उसमें वो निवेश करते हैं। तो जैसे कि आपने KBC में एक जन का नाम सुना होगा, मैं आपको, ठीक है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम कुछ 5 करोड़ या ऐसे कुछ जीता था, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दिया और फिर कुछ जिन बिजनेसेस के बारे में उनको जानकारी नहीं थी उन सब में उन्होंने निवेश किया। तो ये है कि सबसे पहले आप रिसर्च करिए। लाइक अभी जब मैंने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया तो मुझे भी कई सारे लॉसेस हुए थे। उसके बाद फिर अभी स्टॉक मार्केट जस्ट सीखते तो जस्ट 3 साल ही हो गया पूरा, है ना, और सक्सेसफुली रन करते अभी 1-1.5 साल हो गया, ठीक है। तो क्योंकि सीखने की जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। अभी आपको हम इस बुक की समरी दे रहे हैं अभी जल्द ही, और हाउ आई मेड $2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट, निकोलस दरवास की बुक है ना, उन्होंने लिखी है, उस बुक की भी आपको समरी देंगे। तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट वही कि आप SIP वगैरह वन टाइम वगैरह में करें तो बेटर रहता है, क्योंकि वो उसके डूबने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करता हूँ इंडिविजुअली। मतलब कि एक हो गया अपना म्यूचुअल फंड, ठीक है, अपना म्यूचुअल फंड है वही, मतलब 3-4 कैटेगरी के, अपना स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप हो गया, और अभी फ्लेक्सी कैप आ गया है ना। तो इन सब में होता रहता है। इंडेक्स फंड भी, इंडेक्स फंड बेसिकली बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। और हमको भाई बहुत दिन हो गया, हम भी बिगनर ही थे किसी ज़माने में, ठीक है। तो उससे आप क्या करते हैं, उसके अलावा एक और जिसकी ऐप है ना, या उसमें भी कर सकते हैं आप, क्योंकि म्यूचुअल फंड का अलग डैशबोर्ड शो करता है और स्टॉक्स का अलग डैशबोर्ड शो करता है। तो स्टॉक्स में क्या है कि जिसकी क्या है 30-40 कंपनी, जैसे कि मैं क्या करते हैं हम लोग, जिसकी कुछ शेयर ही लीजिए, जैसे कि मान चलिए स्मॉल कंपनी रहता है ना, तो 100-200 ही रहता है उनका स्टॉक प्राइस जनरली, है ना। क्योंकि तो क्या होता है कि 5-6 शेयर्स ले लो, मतलब ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में था मैं ऐसे ही करता था, ठीक है। अभी भी जैसे अगर 200 है किसी कंपनी का तो 10 शेयर उठा लो तो अपने को कुछ 2000 पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद वेट करो आराम से, है ना, 5 साल 10 साल, क्योंकि आप ऐसा पैसा लगाइए स्टॉक मार्केट में जिसको आपको समझिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए जो लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि बेसिकली एक अपना स्टॉक्स का हो गया, और एक अपना म्यूचुअल फंड के लिए हो गया। तो म्यूचुअल फंड एक बढ़िया सेफ हो गया, ठीक है, सेफ हो गया, और उसमें बस अपना 12-13-14%, 15% ये उसमें इंटरेस्ट आता रहेगा, ठीक है। और ये मतलब वो सेफ हो गया, ठीक है, सेफ साइड हो गया। और ये एक स्टॉक मार्केट जिससे आप मे बी 10 साल में, मे बी 15 साल में, या मे बी 6-7 साल में ही आप आपकी जो कॉर्पस है वो तुरंत से 50-60 लाख हो जाए, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा
क्या बोलते, ज़्यादा पोटेंशियल के लिए, ज़्यादा मल्टी बैगर जिसको बोलते हैं, ठीक है, 6 गुना 7 गुना 30 गुना 20 गुना है ना, उसके लिए स्टॉक्स में हम मतलब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आखिरी टॉपिक जो कि 5वां पॉइंट है, स्वर्ण का 5वां नियम, ठीक है। इधर आपको 2 पॉइंट शायद नहीं दिखा पाया हूँ तो इधर दिखा देता हूँ, या आप आराम से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, स्वर्ण का 5वां नियम। यहाँ पर लिखा है, स्वर्ण उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों पर लगाता है या धोखेबाजी या फिर दूसरे के सलाह पर मानता है या ज़्यादा विश्वास करते हैं नहीं ना, ठीक। इसका मतलब ये है कि 5वां नियम ये कहता है कि स्वर्ण यानी कि पैसा उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन से दिखे गए, मतलब कि उसका मतलब ये है कि जैसे कोई आपको बोलता है कि आप इसकी कई आप ऐड देखे होंगे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि क्या इन्वेस्ट 2000, हर घंटे 20 रुपये मिलेगा, हर घंटा 100 रुपये मिलेगा। तो भाई जो आपको लगेगा ना कि यार ऐसा हो नहीं सकता बोल के, उससे दूर ही रहिए, ठीक है। और अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर रखिए, ठीक है। किसी को भी देख के फॉलो मत करिए, ठीक है। और भाई तो इन सब चीज़ों से जो स्वर्ण है यानी कि जो पैसा है वो इन सारे जो मालिक हैं, यानी जो ये देखिए जो नामुमकिन कमाई के साधनों पर लगाते हैं, नामुमकिन यानी वही कि भाई अब 2000 लगाए, भाई हर दिन का कैसे 200 दे देगा, एक दिन में 10% रिटर्न दे देगा क्या, बताओ। उस हिसाब से आप 1 लाख लगाओगे तो भाई 10-10 हज़ार हर दिन दे देगा, बताओ, ठीक है। तो थोड़ा आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक है। उसके इसी में आगे है कि या धोखेबाजों की चमकदार सलाहों को मानते हैं, वही है जस्ट कि अपना चीट फंड हो गया ये सब है ना। और उसी के आगे है या अपने अनुभव पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या निवेश में रोमानी इच्छा रखते हैं, ठीक है। बेसिकली यही है कि आपको थोड़ा बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए। ये पेज नंबर 89 में है, ये देखिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि फोकस लॉक है, ताकि मैं अकेले शूट करूँ, जैसे पापा थोड़ा सा ट्राइपॉड सेट करने में मदद किए, ठीक है। तो ये सारे 5 पॉइंट है, एक बार रिवाइज़ कराने की आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है, बट एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ करा देते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर शॉर्ट में दिया है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ले लीजिए बुक, है ना। ये आपको ये समझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा तो इससे 100 गुना ज़्यादा वैल्यू आपको इस बुक में मिलेगी, ठीक है। और ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है, मैं 1 साल पहले लिया तो मैं भूल गया उसका प्राइस, बट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। बट आई थिंक 150-200 में, ठीक है, 150-200 में मेरे को 1 साल पहले ख़रीदा था मैं, और उसके बाद फिर थोड़ा सा वही आपको पता है टाइम नहीं मिल पाया था, ठीक है, तो फिर इसको मैं पढ़ नहीं पाया था, बट जस्ट देखिए 1 ही हफ्ता लगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज़ करा देते हैं आपको। 5 पॉइंट है, स्वर्ण के 5 नियम जिसको बोल सकते हैं आप। पहला जो आप रिवाइज़ करा रहे हैं, ठीक है, उसके पास कुछ से बढ़ता है जो उसको मतलब कि 10वां हिस्सा सेव करता है, पहला जो है 10%। दूसरा जो है कि इसको अच्छे से रोज़गार में लगाते हैं, जैसे कि मवेशी झुंड में बढ़ते रहता है उस तरह से पैसे को इन्वेस्ट करिए। पहला क्या है, सेव करिए, दूसरा इन्वेस्ट करिए, तीसरा कि समझदार इंसान के सलाह पर निवेश करें, ठीक है। पहला सेव करें 10वां हिस्सा, दूसरा इन्वेस्ट करें, तीसरा समझदार इंसान की सलाह पर इन्वेस्ट करें, ठीक है। चौथा है कि इसको जो आपको समझ में आए उस धंधे पे लगाइए, ये चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि धोखेबाजी यानी जो आपको पॉसिबल नहीं लगे उस इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए, ठीक है। ये 5 पॉइंट है। अगर आपको एकदम इसको जस्ट शॉर्टकट में बताऊँ, इस पूरे वीडियो का सारांश द रिचेस्ट मैन बेबीलोन बुक से, वो यही है कि एक सेकंड थंबनेल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस अगर आपको सारांश बताऊँ तो इस पूरे बुक का यही है कि आप अपनी जो कमा रहे हैं, देखिए आपकी भी एक सीमा है, ठीक है। आप अभी 20 साल के भी हो सकते हैं, 30 साल के भी हो सकते हैं, या आप अभी 14 साल के भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना इन्वेस्टिंग करियर जस्ट कुछ 16.5 साल में शुरू किया, पापा के पैन कार्ड, पापा के बैंक अकाउंट से, ठीक है, दे दिए थे पापा ने। थोड़ा आपको भरोसा दिल जितना होता है अपने घर वालों का, ठीक है या शायद पेरेंट्स ही अच्छे हैं हमारे अच्छे हैं, ठीक है। तो इसका पूरा अगर सारांश की बात करें तो यही है कि आप अपनी जितने भी कमाई, पहले बात तो हाँ भाई जो कमाना शुरू नहीं किया भाई थोड़ा सा अपना पहले तो अपने आपको कमाई के लायक बनाइए, ठीक है।
और स्किल डेवलप कीजिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो ये फालतू काम जो है मत करिए। आप कोई भी स्किल आराम से 6 महीने में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। पहले स्किल डेवलप कीजिए, उसके बाद फिर एक आपके ऊपर है। अगर आप जॉब में कंफर्टेबल आप जॉब करिए, अगर आप बिज़नेस कंफर्टेबल हैं तो बिज़नेस, या सेल्फ एम्प्लॉयड में कंफर्टेबल हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड करिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये फर्स्ट स्टेप्स भी और पहले का स्टेप है ना। स्टेप ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है भाई, यही आधार भाई। आप एक फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर कब बनते हैं, जब एक आधार यानी कि नींव जलाते हैं। तो पहला नींव तो ये भाई कि थोड़ा पैसा का आपका भाई जेब में पैसा आए, ऐसा सोर्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ हिस्सा सेव करने रहता है चाहिए, ठीक है। 10%, 20%, 30% जो भी, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करिए। अभी की डेट में सबसे बेस्ट जो है म्यूचुअल फंड है और स्टॉक्स है, ठीक है। इस टाइम पुराने ज़माने में जो है किसी तांबे के जो सील्ड होता है ना, ढाल बनाने वाले को दिया है ना, तो समय हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक। और हाँ, इस बात पे हाँ ये बताए थे मैं आपको कि जो आप कहेंगी 10% ही करें क्या, 20 नहीं कर सकते, तो ये जो है इस पे एक अच्छा सा रूल है, 50-30-20 प्रिंसिपल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप यंग हैं तो आप अपनी इनकम का 50 से 70% इन्वेस्ट करिए, ठीक है। और बाकी जो 30% है वो आप अपने वांट्स, जैसे कि कपड़े, जूते, इन सब पे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 3 होता है, ये होता है कि 50% नीड्स के लिए यानी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, 30% वांट्स के लिए यानी कि जो आपको कपड़े जूते चाहिए, और 20% सेविंग। तो ये जो है ये आंकड़ा है किसी बेसिकली जिनका मैरिड हो गए हैं, मैरिज हो गया है ना, मैरिड कपल्स हैं उनके लिए। अब भाई आप तो खुद यंग हैं तो आपकी भाई नीड जो है खाना पानी तो भाई घर ही वो लोग वाले दे रहे हैं। एक्चुअली कुछ काट रहा है भाई, क्योंकि ना रात हो गई है, करीबन 10 बजे में 5 मिनट कम है। यहाँ पर एक घड़ी दिख रहा होगा आपको साइड में, ठीक है। तो क्या है ना, या 4 लाइट जल रहे हैं यहाँ पर, तो भाई काट रहा है भाई कुछ, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि तो वो जो है 50, 30 और 20% का जो रूल है वो एज ग्रुप के हिसाब से। बट अगर आप यंग हैं तो आप 50% कम से कम सेव करिए, और 20% अपने माँ बाप को दीजिए, और 30% अपने ऊपर लगाइए। मतलब मान चलिए पिज़्ज़ा खाने का मन किया, मैं तो फिर खाते रहता हूँ, मैं बर्गर भी है। अब इंस्टाग्राम पे चेक करिए, मनीष फन ऑफिशियल, ठीक है, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, और जो भी और कुछ नॉलेजेबल चीज़ें हैं आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी फाइनेंस की बुक है, ठीक है, उसके भी वीडियो बनाएंगे। और इंसाइक्लोपीडिया है, और डेल कार्नेगी की जो हाउ टू टॉक टू एनीवन, नहीं वो नहीं है, दूसरा बुक है, ठीक है, कोई देख लेना, ठीक है। हाँ, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। और जितने भी गेयर्स हैं, जो ट्राइपॉड, ये सब माइक वगैरह, उन सब का लिंक वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको ज़रूर से आप चेक करिए, ठीक है। और ये बुक बिल्कुल से खरीदिए, ठीक है। और अगर आप लाइक 25-30 इस एज ग्रुप में आते हैं तो आप अपनी इनकम का जो है कम से कम, इस बुक में 10% बोला है, अगर आप 10 कर सकते हैं करिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा और पुश कर सकते हैं अपने आप को तो 20 से 30% थोड़ा सा ऐसे जाने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप समय कम में बचाए रहेंगे तो वो बाद में ज़्यादा काम आता है, ठीक है। इसको पूरा आपको पूरा एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे, पूरा बोर्ड वगैरह में, ठीक है, पूरा बोर्ड में करके दिखाएंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, ठीक है। सो एक छोटे भाई की सलाह के तौर पर इसे मानिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, धन्यवाद।